गीता लीडर बोले गीता लीडर फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट काम है नया ले लें मंगा लें गीता फ्री मिलता है बुक तो होगा तो गीता प्रेस का तो मिल जाएगा गीता प्रेस वाला तो मिल जाएगा वो मिल जाएगा वो तो वही तो चाहिए अगर नहीं पूछ देता हूँ तो नंबर मेरा आप गीता लेकर ये देखा है आधे लोग इधर बैठे हैं in a row, or could it be something happening not chronological? Like, is it have to happen first one, then next one? रेड भागवतम पढ़ा मुझे तो उससे दो की बात का समान है शुरू तो प्रेस का शुरू हो गीता की महिमा श्रवण भी होता है जैसे आप बोल रहे हैं वैसे सह श्रवण कर रहे हैं और क्या बोलेंगे स्मरण हो जाता है और कीर्तन भी होता है पुष्ट स्पंदन ही कीर्तन पुष्ट स्पंदन ही कीर्तन इसलिए कीर्तन की इस परिभाषा दिया पुष्ट स्पंदनम कीर्तन इसलिए कीर्तनात्मक भक्ति की प्रधानता दिखाई जिंदगी भाग लिखा है कीर्तनात्मक भक्ति जदोत्पापने तदुत्पापने फलु केशव कीर्तन कीर्तनात्मक भक्ति जो है कलियुग में कीर्तनात्मक भक्ति ही प्रधानता है वो कीर्तनात्मक भक्ति करने से तीन हो जाता है श्रवण भी होता है स्मरण भी होता है और कीर्तन भी होता है लेकिन श्रवण पहले श्रवण क्या देना चाहिए श्रवण शुद्ध कीर्तन अशुद्ध कीर्तन शुद्ध You want your translation? For
कीर्तन ठीक से You can have a translation. श्रवण की विधि क्या बोले? श्रवण की शुद्ध भक्त के निकट हरि कथा श्रवण आदि का श्रवण के द्वारा चित्त निर्मल होता है। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जबद्रान विधुनति सुहृद सतम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया। तो शुद्ध श्रवण से ही चित्त निर्मल होता है। अशुद्ध श्रवण जब होगा तब स्मरण होगा, और जो स्मरण के साथ ही साथ तभी कीर्तन होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए कहा गया, ये कीर्तनाक भक्ति कहा गया। परीक्षित महाराज के उदाहरण दिया, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने वैयासकी मीन्स वेदव्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और स्मरण प्रहलाद महाराज स्मरण किया है। स्मरणाक भक्ति प्रधान कहा, एक कीर्तनाक भक्ति जो है प्रधान। कलयुग में कीर्तन उच्च स्तर से कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कीर्तनाक भक्ति प्रधान कहा कीर्तन। उसके आगे एक और आया था टॉपिक, तो उसमें कहते हैं कि जो महाभागवत होते हैं उनका जो चरित्र होता है वो अपनी भक्ति को प्रकाशित नहीं करते। वो जो अंत समय में दिखाते हैं कि मैं बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, वो नहीं, उसमें तो दो प्रकार की लीला होती है। महाभागवत की जो है उनके जो अस्वस्थ लीला आदि है, सिकनेस लीला जो है, वो दो प्रकार की, दो जो है। एक जो है अनधिकार व्यक्ति के जो है वंचित करने के लिए, और अधिकारी व्यक्ति के लिए उनके प्रति आदर और अनुराग बढ़ाने के लिए होता है। ये लीला जो करते हैं उसी में फिर उदाहरण दे रहे हैं कि भरत महाराज जी का उदाहरण दे रहे हैं, और इस का चरित्र दिखा रहे हैं उसमें। और जो शौबे ऋषि हुए ये उसमें वर्णन के ये सब भक्त हैं, और भरत महाराज जो दिखा रहे हैं कि मैं 3 जन्म लिया, तो ये शिक्षा दे, वो दूसरी कथाएं हैं। भरत महाराज के कथा जो है, भरत महाराज के दिखा रहे हैं कोई भाव अवस्था में पहुंच जाए तथापि माया उसके पीछे छोड़ती नहीं है। तथापि जब उनको भी माया फॉल डाउन करा लेते हैं। माया इतने प्रभावशाली है। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्त मामेव जे प्रबद्धन्ते माया मेतांग तरन्ते। इसलिए ये समस्त दिखाया गया। और दूसरी बात कहा क्या, भरत महाराज के चित्र, भरत महाराज भाव अवस्था पहुंचे, उसके फॉल डाउन नहीं है, तथापि इसी कहा जाता है माया विजृंभित लीला कहा जाता है। क्या बोला? माया विजृंभित लीला शब्द यूज किया इसमें। माया विजृंभित लीला, माया इसी प्रकार लीला आदि करते हैं लोगों के दिखाने के लिए। हाँ चलो, अभी तो फिर 8 बजे प्रसाद देंगे बोला। माया विजृंभित इंद्रजालिक लीला सेम ने, इंद्रजालिक लीला और माया विजृंभित लीला सेम और ने? ये कह रहे हैं कि जो इंद्रजालिक लीला और इंद्रजालिक लीला और जो आपने माया विजृंभित जो लीला, दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग, एक ही शब्द है, शब्द के साथ, किंतु माया विजृंभित लीला कहा जाता है। और इंद्रजालिक लीला वो द्वारका में कृष्ण की ये महिषी हरण लीला और मौसल लीला के कहा जाता है, इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। क्यों कह रहे थे उसमें श्रीला सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं जो महाभागवत होते हैं वो उनको किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है, किसी प्रकार। अरे कर्म तो नाश हो जाता है जब नामाभास में कर्म नाश हो जाता है। नामाभास हो जाए, एक नामाभास जत पाप हरे पापी साध्य नहीं तत पाप करे, ओनली वन नामाभास, एक कृष्ण नामे जत पाप हरे पापी साध्य नहीं तत पाप करे।
वहाँ नामाभास से सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। हाँ? तो गुरुदेव कैसे पता चलेगा नामाभास हो रहा है? हाँ? नामाभास की लक्षण क्या है? नामाभास का अभी संबंध ज्ञान नहीं है और अपराध नहीं है। उस समय जो परिणाम करते हैं उसकी कहा जाता है नामाभास कहा जाता है। संबंध रहित और संबंध रहित, अपराध रहित जो नाम होता है, अपराध भी नहीं है और संबंध भी अभी संबंध भी नहीं है, संबंध ज्ञान नहीं हो रहा, उससे जो नाम होता है उसी कहा जाता है नामाभास कहा जाता है? अनर्थ रहते हैं उसमें। नहीं, अनर्थ नहीं, अनर्थ तो नाश हो जाता है। हाँ, अनर्थ नाश के भी 5 प्रकार के स्टेज बताया गया है। इसके कहा जाता है अनर्थ के 5 प्रकार स्टेज। क्या क्या? दुष्कृति बस कोई काम का नहीं है, सब उल्टा सीधा बोल दिए। एकादशी वर्तिनी, बहुदेशी वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी। अनर्थ नाश की 5 स्टेजेस कह रहे हैं। एकादशी वर्तिनी श्रद्धा साधु संग में एकादशी वर्तिनी, 1 part of अनर्थस removed from his heart. एकादशी वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, then after when sadhak will come in the stage of nishtha or ruchi, that time बहुदेश वर्तिनी, most of the anarthas removed from his heart, बहुदेश वर्तिनी, और प्रायिकी, almost all anarthas removed from his heart. When sadhak will come in the stage of asakti dasha or bhav dasha, that is called प्रायिकी. प्रायिकी means almost anarthas removed from his heart. When sadhak will come in the stage of prema dasha, that is called atantiki. Atantiki dasha. Atantiki dasha, that is called in, what is atantiki? भाव अरे आतंकी इंग्लिश है, what is English? Causeless, inconceivable, causeless. पागल है। आतंकी what is गुजराती क्यों इंग्लिश की दो? आतंकी दशा माने नेवर कम बैक। हाँ, आतंकी दशा है। और when sadhu will come on the stage of prema dasha, that time anartha is nothing there. So एकादशी वर्तिनी, बहुदेशी वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी, 5 स्टेज absolutely removed from his anartha in the stage of prema dasha. प्रेम दशा। So bhava dasha coming, maybe sometimes anartha will come back, because some kinds of anartha, all anarthas destroyed by the offenses, lotus feet of Vaishnava, nama, the smell of Vaishnava aparad. Vaishnava aparad के गंध नहीं जाता। Even sadhak will come in the stage of bhava dasha. इसे कहा था, इसके भी कहा था आतंकी कहा जाता है। Bhakti can come from our own endeavor or only comes by the mercy of Guru and Sadhu. आतंकी दशा, एकादशी वर्तिनी, बहुदेशी वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आतंकी। This is जो भरत महाराज जी का जो दिखा रहे हैं इसमें, he came in the stage of bhav dasha. He achieved in the stage of bhav dasha. But for this regard, he attached with the baby deer. For this regard, he is showing this way. Or another also, there is called reason. There is called Maya Bijriminta Leela. That will be true. Maya Bijriminta Leela. Maya Devi is showing this Leela. When he came as Bharata also Bhava stage. Yeah. He came in the stage of half dasha. दो तरह के इसमें ये दिखा रहे हैं कि इस अवस्था में भी आके फॉल हम हो सकते हैं। हाँ, एक ये दिखा रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति के द्वारा
एक लीला मानते हैं लोक शिक्षा लोक के लिए। शिक्षा के लिए। तो ये वाला प्रसंग चल रहा है गुरुदेव, हाँ। ये शिक्षा दे रहे हैं कि विष्णुदूत गोप कुमार जी को समझा रहे हैं कि जो महाभागवत होते हैं इस तरह की जो लीला प्रदर्शन करते हैं वो मात्र लोकवत्व लीला, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए युधिष्ठिर महाराज जी का चित्र दिखाया कि उन्होंने जुआ में खेला तो कैसे सब कुछ चला गया, उसके माध्यम से शिक्षा दे भरत जी का दिखाया, शौभरी ऋषि का भी दिखाया, तो वो शुद्ध भक्त है मुझे। नहीं, शौभरी ऋषि तो भक्त की श्रेणी में नहीं है, वो तो जोगी के लिए कहा गया। शौभरी ऋषि जोगी के हैं। उसमें लिखा है शौभरी भक्त, उसमें यूज किया उनके लिए। अरे और कोई शौभरी होगा से वही शौभरी जो होगा उसमें। नाम तो एक ही है, कौन कैसे कोई हाँ? शौभरी ऋषि तो जोगी के लिए कहा गया। हाँ, अब लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? ये महेश्वरी शिव लहरी, चलो शिव में लहरी में चलिए। अच्छा है तो महाभागवत शिव जी की कृपा से सब कुछ होता है, उनकी कृपा से वहाँ चले। शिव और लहरी। अच्छा है शिव जी महाभागवत है। गुरुदेव जो द्वारका लीला में जब नारद जी पहुंचे द्वारका में, तो वहाँ पे 9 वृंदावन का निर्माण किया ना ब्रह्मा जी ने, उनको लीला को पुष्ट करने के लिए। वो लीला यहीं हुई ना गुरुदेव? हाँ, नववृंदावन। नववृंदा के 2 लीला बताई, एक रूप गोस्वामी पाद के तरह, एक सनातन गोस्वामी पाद के तरह। अच्छा, क्या नववृंदावन की जो लीला जो है उसके 2 कथाएं हैं, एक सनातन गोस्वामी पाद भागवतम में बताया और एक रूप गोस्वामी पाद ललित माधव ग्रंथ में, वहीं पर भी नववृंदावन की कथा बराबर ललित माधव में है। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर द्वारका कृष्ण जब द्वारका में रहे, वो बृहद भागवत में दिखा रहे कि कृष्ण कैसे विरह में तड़पने लगे, फिर बलदेव प्रभु और उद्धव ये दोनों की जो उनके फिर उद्दीपना आदि करने के लिए ये सब बताया। तो कृष्ण इतने भाव में आविष्ट हो गए, प्रातः काल में उठे ही नहीं है। तो उस समय जो है ये क्या बोलते हैं वो उनके सब जो है जोगमाया के द्वारा सब स्टैचू बनाया, वेद भातों में थे ना, स्टैचू बनाया, उसमें माता यशोदा जी का, गोपियों का, सबके एक स्टैचू बनाया कृष्ण की। फिर ये लोग कहने लगे चलो कृष्ण बलदेव प्रभु करके कृष्ण जो गोचारण करने के लिए जाना है। फिर कृष्ण प्रातः काल में उठे, गोचारण के लिए निकल पड़े। देखा माँ यशोदा जो है खड़े हुए, माँ यशोदा के आलिंगन किया और उनके हाथ में मक्खन लिया। कृष्ण सोचने लगे मैं साक्षात जो है गोकुल में वृंदावन में हूँ, जैसे माँ यशोदा नित्य प्रत्यह जी से मुझे मक्खन खिलाते हैं वही। फिर आगे जाकर के बछड़ा को देखा, ये सब स्टैचू है। हाँ, स्टैचू। और कृष्ण सोचने लगे यही जो है सुबल श्रीदाम आदि सब आगे चले, तो हजारों जो है सुबल श्रीदाम बछड़े गाय आदि सब स्टैचू बना दिया जोगमैन है। और इसके बाद जो है वो जाने लगे, क्या बोले, नंद यशोदा। हाँ, इसके बाद गए गोपियों के देखा, ये सब झाड़ में जो ऐसे कैसे कृष्ण के दूर से जो दर्शन कर रही। तो कृष्ण जानबूझ करके फिर कृष्ण सोचने लगे मैं साक्षात ये वृंदावन में हूँ। तो कृष्ण क्या कि फिर पीछे घूम करके आया और फिर राधा आदि गोपियां जहाँ पर खड़ी थी, कृष्ण बंसी क्या बोले बांसुरी के द्वारा, वहाँ पर बांसुरी लिखा है ना, बंसी, किंतु बांसुरी वहाँ पर नहीं था। चलो जिस प्रकार हुए कृष्ण वो ब्रज गोपी के राधा आदि के जो है आलिंगन चुम्बन करके जब चले चलते चलते उसी को जो ये स्टेज बना हुआ है सामने, सब दर्शन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। जिस करके सत्यभामा रुक्मिणी यहाँ तक भी कंस के पत्नी जो है क्या नाम
Gurudev, the statue from Navavrindavan came in Gaur Leela also? ना ना कंस के पुत्र उग्रसेन के जो पत्नी माने कंस के हाँ माँ जो है उसके नाम अरे उग्रसेन के पत्नी जो है वो देख करके इतने कृष्ण के ऐसे सुंदर देखो स्वयं जो प्रेम में आविष्ट है, काम में आविष्ट है। चलो आविष्ट हो गए तो फिर वो भी दौड़ने लगे। किसी प्रकार से उद्धव आदि उनको पकड़ के रखा। पद्मावती हाँ पद्मा के नाम आ गया उनको। सत्यभामा उसको देख करके उनके मान हो गया। सत्यभामा मान करके मान को में चली गई। मुझसे सत्यभामा सोचने लगी मुझसे अधिक प्रेम जो है प्रेम करते हैं इसके ऊपर राधा जी के ऊपर, इसलिए वो मान करके चले गए। सत्यभामा जब कृष्णा को राधा आदि गोपी की जो स्टैचू जो है उनके जब आलिंगन चुम्बन आदि करने लगे उसको देख करके सत्यभामा के मान हो गए, वो चली गई। फिर कृष्णा आगे गए, समुद्र के पास गए, देखा तो सारे गाय बछड़े हैं। बाद में श्री कृष्ण विचार कर मैं साक्षात वृंदावन में हूँ। किंतु थोड़ी बात में कृष्ण देखा समुद्र की बड़े बड़े लहरियां आ रही है। बोले ये तो जमुना नहीं है, ये तो लहरियां हैं। जमुना में इतने बड़े बड़े लहरियां नहीं आती है। तो अब उन्होंने वो किया, कृष्ण देखा तो फिर देखा जो ये वृंदावन नहीं है, तारक में ही है। हाँ देखो आगे जाके चलना। Gurudev, the son of Sita came in Krishna Leela. इसके बाद जो है वो आ गए, क्या बोले क्या बताया? The son of Sita came in Gaur. वापिस हाँ कृष्ण वापिस आ गए ना, वापिस आ गए। वो मान करके आ गए। हाँ फिर कृष्ण जब मान करके आए तो कृष्ण विचार कर लिए मैं द्वारका में ही हूँ। फिर द्वारका में जब बैठे वो इस अपनी सभा में जो बैठे तो उसमें सत्याजीत की कन्या तो अब कृष्ण देखा सभी बैठे हुए हैं, वो नहीं है। किंतु महिषियों के भाव भी देखा, सबके भाव हृदय में जो है ईर्षा की भाव है, ब्रजगोपी के प्रति जलसी है। तो देखा कि सभी है, केवल सत्यभामा नहीं है। इसलिए कृष्ण गंभीर होके बोले सत्यराजीत के कन्या कहाँ गए? तो उद्धव जी बोले जो बोले प्रभु आपने जो वृंदावन की जो लीला जो प्रस्तुत किया, राधा आदि गोपी की आपने जो आलिंगन चुम्बन आदि किया, इसको देख करके सत्यभामा के मान हो गए, मान कोप में चले गए, मान भवन में चली गई, कोप भवन में चले गए। इसके सुन करके कृष्ण और भी गंभीर हो करके तब कहने लगे या भी सत्यराजीत के कन्या यदि यहाँ पर उपस्थित नहीं हो है तो मैं उनके सदा के लिए मैं तक देता हूँ जाओ उद्धव इसके समाचार देखो क्या। उद्धव जी गए, उद्धव जी के सत्यभामा के बोले देखो अभी मान छोड़ दो कृष्ण साहब। तो सत्यभामा फिर मान छोड़ करके आकर के पीछे आकर के बैठे। पहले तो सामने बैठते थे कृष्ण, और कहाँ बैठे पीछे बैठे है, सिर झुका करके पीछे बैठे। और उस समय कृष्ण इतने रूढ़ शब्द बोले, रूढ़ समझते वेरी हार्श वर्ड्स। ये तुम लोग के साथ जो मैंने विवाह आदि किया, कोई मैं एक कामी पुरुष नहीं, केवल सामान्य रूप में ब्रजगोपियों की भाव माधुर्य होने के नाते तुम लोग को मैंने शादी किया, केवल ब्रज की उद्दीपना के लिए। कहाँ राधा आदि गोपियां तुम लोग तो उसमें की बराबर तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सी भी पाषाण की भी बराबर नहीं। पाषाण समझते हो? अरे नहीं, पाषाण में जो तराजू के बैलेंस करने के लिए छोटा सा एक पत्थर दिया जाता है, उसे कहा जाता है पाषाण, कहा जाता है
पाषाण हाँ बराबर बैलेंस करने के लिए अभी भी यूज होता है। नहीं, अब ये कांटा चल गया ना, इसमें नहीं होता। वो जो पहले जो देसी कांटा था उसमें चलता था। देसी तराजू, हाँ। पहले देसी तराजू पाषाण के बराबर भी कहाँ उनके प्रेम, कहाँ तुम लोग है यदि राधा आदि गोपियां अभी मुझे बुलाए तो मैं द्वारका छोड़ करके वृंदावन चला जाता हूँ, किंतु अभी राधा आदि गोपियों के मेरे प्रति आदेश नहीं है। क्योंकि कृष्ण जब उद्धव गए थे, उद्धव जब वापिस मथुरा से जब वापिस आने लगे ना, वृंदावन से जब मथुरा वापिस आने लगे तो राधा आदि गोपियों के निकट कृष्ण उद्धव ये भी बोले कि मैं आप लोग के लिए क्या समाचार दूं। तो उस समय राधा आदि गोपी बोले, देखो हम लोग सुख में है, हम लोग के दुख की कथा बिल्कुल तुम प्रकाश मत करो। और जब वो अपने समस्त कार्य से निवृत्ति हो जाएंगे, निवृत्ति समझते हो, when Krishna will be free from all his duty and responsibilities, then he will come. इसमें जो है गंदगी पड़ा हुआ है, वो गंदगी पड़ा हुआ है। यहाँ से है। हाँ चलो कहाँ जाएंगे? अभी प्रसाद बन आए। हाँ हाँ सर, ये हाँ पूरा कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ इधर रख दो। हाँ नहीं, धूप नहीं चाहिए। हाँ हाँ इधर रख दो। कथा सुनो सब, कथा सुनते नहीं है, शुद्ध खाली दौड़ लगा रहे। अरे वाह, हाँ क्या बोला? वो भगवान कह रहे हैं कि मुझे आदेश नहीं हुआ है। श्रीमती राधा रानी कह रही है, स्वयं कृष्ण कहने लगे, ये राधा आदि गोपियां मुझे आदेश नहीं दिया द्वारका छोड़ करके वृंदावन जाने के लिए है। क्योंकि ये कथा प्रसंग इसी प्रकार है, उद्धव जब मथुरा से वृंदावन आए थे और 3 महीने रहने के बाद जब वृंदावन से मथुरा जब लौटने लगे तो उस समय उद्धव ये प्रश्न पूछा राधा आदि गोपियों को, ये आप लोग के क्या मैं संदेश समाचार दूं? कृष्ण तो पूछेंगे ये गोपियों की समाचार क्या है, तो उस क्या कहा? तो उस समय राधा श्रीमती राधिका स्वयं कहने लगी, हे उद्धव, हम लोग की जो है विरह की कथा उन लोग कृष्ण के निकट मत बोला करो, है? क्यों? हम जानते हैं हम लोग की विरह की कथा सुनने पर कृष्ण जीवन धारण कर नहीं पाएंगे, है? क्योंकि कृष्ण के हृदय इतने कोमल है, हम लोग तो किसी प्रकार जो है जीवन के धारण करके रखे हैं, किंतु कृष्ण वो धारण कर नहीं पाएंगे। हम लोग की विरह कथा सुनते ही कृष्ण शरीर छोड़ देंगे, वह मूर्छित हो जाएंगे। तथापि मुझे पता है ये तुम कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र होने के नाते तुम तो सत्य ही बोलोगे, हम लोग के जो विरह आदि दर्शन किया, ये विरह कथा के तुम बताओगे कृष्ण के निकट, किंतु तुम्हारे निकट एक ही हमारी प्रार्थना है, ये थोड़ी सी हम लोग की विरह कथा कह करके बंद कर देना। जब देखोगे कृष्ण के भावांतर हो रहे हैं, भावांतर समझते हो? भावांतर क्या है? चेंज, अर्थात हम लोग की विरह कथा सुन करके कृष्ण द्रवीभूत हो रहा है, तब उस समय जो है हम लोग की विरह की कथा नहीं कह करके उसके भावांतर कर दो, और दूसरी कथा प्रसंग कर दो, दूसरी कथा बोलो, अथवा वहीं पर समाप्त कर दो। फिर कुछ 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद फिर बोलना। उसके उदाहरण दे रहे हैं
हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बोलना, एक साथ में मत बोलो। विरह की कथा जो है, ब्रज की जो विरह कथा एक साथ में मत बोला करो, एक साथ में मत बोलो। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पुराना कपड़ा है? पुराने जो कपड़े है उसकी पानी में धोने पर इसके बाद एक साथ में यदि निचोड़ दिया जाए, वो कपड़ा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आप लोग पुराने कपड़े तो पहनते ही नहीं, आपको पता है क्या है? पहनते हैं, फट जाता है। तो पुराने कपड़े से पानी निकालने के तरीका क्या है? धीरे धीरे उसके ऊपर एक साथ में ऐसे निचोड़ दो तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाएगी नहीं? फट जाएगा। इसलिए पुराने कपड़े से पानी निकालने के लिए धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निचोड़ो। ठीक उसी प्रकार जो है अम्ल की विरह की कथा जो है, धीरे धीरे, माने आज कुछ बोला फिर 10 दिन बाद कुछ बोला, ऐसे है, एक साथ में मत बोला करो। ये राधा जी के ये संदेश दिया, राधा जी ने ये संदेश दिया उद्धव जी को, है। और दूसरी जो है, ये हम लोग जो विरह की कथा ऐसे बोला करो जैसे पहले मिलन की कथा बोले। हाँ, गोपियां खूब आनंद में सुख में है, अरे तुम्हें भूल ही गया है? आज समझे, ऐसे बोला। और किंतु कृष्ण तो मानेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग की विरह कथा थोड़ा थोड़ा करके बोलना, ज्यादा नहीं है, इसलिए। और दूसरी कृष्ण ने राधा जी ने उद्धव के बोले, ये देखो, नहीं, उद्धव भी पूछा, हे राधे आप बताओ, क्या हम कृष्ण के बोले जे आप द्वारका से मथुरा, द्वारका से वृंदावन आ जाए ना? उस समय तो मथुरा था ना, उस समय कृष्ण मथुरा में थे। हाँ, इसलिए क्या मैं कहें जे आप मथुरा छोड़ करके वृंदावन में आ जाए, अथवा जोग में आप भावी विरह आदि देखते हुए द्वारका शब्द भी प्रयोग कर दिया है, क्योंकि कृष्ण की लीला जो है, विरह की लीला, ये दिखाते हैं द्वारका, मथुरा और द्वारका। इसलिए मथुरा द्वारका में कोई भेद नहीं कहा गया, एक ही है, क्योंकि वही तो मथुरावासी द्वारका में आ गए, है कि नहीं? कृष्ण रातों रात सारे मथुरावासी को द्वारका में सेट कर दिया, केवल यहाँ पर बस ऑपुलेंस से लाकर दिया, बड़े बड़े मकान बना दी है, और फिर आकर के यहाँ विवाह शादी किया। किंतु बृहत वामन पुराण में भी लिखा गया, किसी कल्प में कृष्ण रुक्मिणी आदि के जो स्त्री, रुक्मिणी आदि के मही के साथ मथुरा में भी शादी किया था। भागवत में वर्णन नहीं हो रहा, किंतु बृहत वामन पुराण में लिखा गया, इसी कल्प में कृष्ण मथुरा में रुक्मिणी आदि गोपियों के साथ विवाह आदि किया, महिषियों के जो है विवाह आदि किया, ये लिखा गया, जो कल्पवेदीश्वरी कथा। इसलिए कहने लगे ये कृष्ण की जब मथुरा अथवा द्वारका आदि लीला, जो विरह आदि जो है, वो द्वारका आदि विरह आदि को ये क्या करो, क्या बोले, थोड़ा थोड़ा करके बोलो। और कृष्ण, हाँ, उद्धव ने ये प्रश्न पूछा, क्या कृष्ण के हम कहें मथुरा से आप, मथुरा अथवा द्वारका से आप वृंदावन आ जाए? तो उस समय यही इंपॉर्टेंट जो है, ये श्लोक इस राधा जी कहते नहीं, कृष्ण जो हम लोग के छोड़ करके दूर देश में गए हैं, वो अपने कार्य के पूरा करके आ जाए। क्या बोले हम? है, जब अपने पूरा कार्य पूरा नहीं हो जाए, तो अब हम लोग के पास आकर के वो प्रेम ठीक से नहीं होगा, है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कोई एक व्यक्ति
दूर देश में गए काम करने के लिए। कहाँ गए? दूर देश। चलो दूर देश में इंडिया छोड़ करके कहाँ गए? इंग्लैंड में चले गए, अमेरिका गए। किस लिए गए? अर्थ कमाने के लिए, बस किसी कारण से गए हैं। लोग जाते हैं किसी कारण से जाते हैं, उस कारण जब भी पूरा नहीं हो और वो दौड़ फिर आ जाए तो उसके विघ्न सृष्टि होगा है। तो उधर मन भी रह जाएगा, इधर भी रह जाएगा, उसके नहीं होगा, काम पूरा हो गया मन नहीं लगेगा, है? काम करने में मन नहीं लगेगा, चिंता ही नहीं तो चिंता इसलिए स्वयं श्रीमती राधिका देखो कितने कार्य देगा। ये जिस कार्य के लिए कृष्ण मथुरा अथवा द्वारका गए, उस कार्य के पूरा करके आ जाओ। जिसे चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज भी स्वयं लिख रहे हैं, स्वयं कृष्ण गोपियों की कहने लगे, है ये गोपियां मेरे विरह में इतने क्यों आप तड़प रही हो? मैं जिस कारण से मैं मथुरा अथवा द्वारका में आया हूँ, वो कार्य मैंने पूरा हो ही गया, थोड़ी सी रह गया। उसमें जादव यादव सैन्य के साथ मैं सब शत्रु के जो है नाश मैं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे शत्रु जो है खत्म हो गया है। आज समझे, क्योंकि शिशुपाल वध भी हो गया और वो क्या बोले जरासंध भी वध हो गया। थोड़ा अभी 2-4 असुर रह गया है। ये असुर के वध करके मैं जरूर आ जाऊंगा। चैतन्य चैतामृत में स्पष्ट लिख रहे हैं। जिसे आप लोग विरह के जो है धारण करे, मैं आ रहा हूं। माने मानो आप लोग सोच लीजिए मैं आ ही गया, बस आ ही गया। कोई कहते ना मैं आ ही रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ, बड़ा आ ही गया, आए नहीं अब तक आ ही गया, बस पीछे ही हूँ। तो उसी प्रकार कृष्ण ये समाचार दिया। इसलिए राधा जी कह रही हैं, ये उद्धव तुम कृष्ण के जो है अभी प्रेशर मत दो, जो अभी जाओ। जब कार्य समाप्त हो जाएगा, जिस कार्य के लिए गए कृष्ण मथुरा आने के कार्य कारण क्या था? दुष्टों का विनाश। ये दुष्टों के विनाश करने के लिए है। जो कंस के वध करना था और जरासंध कालजवन आदि ये समस्त असुरों के वध करना था। इसलिए तो कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा द्वारका में आए। मथुरा द्वारका में आने के लिए यही कारण बता रहे हैं। यद्यपि कृष्ण एक स्वरूप में सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान होते रहते हैं, तथापि प्रकट लीला में लोक लीला आदि करने के लिए कृष्ण मथुरा अथवा द्वारका में आए हैं। इसलिए मथुरा द्वारका में जिस कारण से आए हैं उस कार्य तो पूरा करना चाहिए ना। कंस भी वध हो गया और जरासंध भी वध हो गया और अभी रह गया 2-4 रह गया है। शिशुपाल भी वध हो गया, सभी हो गया, सब कार्य ऑलमोस्ट हो गया है। और इसलिए कह रहे हैं 2-4 असुर रह गया। इस सारे असुर के वध करके मैं ही आ रहा हूं। इसलिए गोपियां यही करने वापस, स्पेशली राधा जी ये कहने लगी, ये मैं मानो ये कृष्ण के कार्य जो पूरा हो जाए तब आए। ये संदेश देना, ये संदेश दे। इसलिए जो कथा जो मैं कहा था, वो जो सत्यभामा जब मान करके उस सभा में बैठी है, नव वृंदावन की सभा में जो जहां पर बैठी, तो वही कृष्ण ये कहने लगे, ये मैं कोई एक कामी पुरुष नहीं है, ये आप लोग के साथ जो विवाह आदि किया, आप लोग हमारे विवाह के पत्नी होने के योग्य नहीं है। कृष्ण इतने रूढ़ शब्द बोले, बहुत स्ट्रांग शब्द बोले है। ऑल यू आर नॉट क्वालिफाइड वाइफ है, बिकॉज यू हैव नो एनी क्वालिफिकेशन। सो इफ यू से व्हाई आई मैरिड विथ यू, आप लोग के साथ विवाह करने के कारण क्या था? केवल ब्रज गोपियों की सामान्य जो है एक तनिक सामान्य रूप में उनके भाव मात्र तुम लोग को मैंने देखा, और तुम लोग के ये सामान्य भाव आदि देख करके मैं ब्रज गोपी के उद्दीपना होती, इसे तुम लोग के साथ विवाह आदि किया। और दूसरी बात जो विवाह
और रुक्मिणी के विवाह करने के लिए मेरा थोड़ी इच्छा थी। रुक्मिणी स्वयं मुझे पत्र लिखा है। ये मानो शेर के भोजन आज सियार के तरफ जा रहे हैं। किसके भोजन? शेर का भोजन। इतना ही तो लिखा पत्र में, उन्होंने लिख दिया आज शेर के भोजन कहाँ जा रहे? सियार के तरफ। तात्पर्य क्या है? शेर आप है, कृष्ण आप शेर हो, और सियार कौन है? शिशुपाल। रुक्मिणी के भाई जो है रुक्मन है, और जबरदस्ती करके शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते, विवाह करने की व्यवस्था की। सारा कर दिया था, सारी व्यवस्था हो गया। देखो है? केवल विवाह की जो दिन जो है, जिसमें वो क्या लगाते हैं, ये देवी पूजा आदि होते हैं, इसके बाद आकर के विवाह मंडप में बैठते हैं है? और उसी समय रातों रात नारद जी के मुखारविंद से कृष्ण के महिमा श्रवण करके, और उस समय रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र भेजा है, हे कृष्ण आप मुझे रक्षा करें। तो कृष्ण कहने लगे रुक्मिणी के विवाह की मेरा कोई ये नहीं था, इच्छा नहीं था, क्योंकि ये लोग योग्य नहीं है। एक भी योग्य, विवाह के योग्य हो तो तब तो करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा, आप ब्रह्मचारी क्यों है, आप विवाह शादी नहीं किया? उन्होंने मेरे योग्य कोई स्त्री मिला ही नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु के कोई पत्रकार ने पूछा, या आप ब्रह्मचारी, आप तो कहते वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ होनी चाहिए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ सन्यास, आप डायरेक्ट कैसे सन्यास ले लिया, बाल ब्रह्मचारी? तो उसने ये बताया, उन्होंने कहा आप विवाह क्यों नहीं किया? मेरे कोई एक लायक भी स्त्री नहीं मिला ही नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं किया। अच्छा ही कि नहीं? पत्रकार के मुख के बिल्कुल बंद कर दिया। विवाह करके कोई पत्नी तो हो है, स्त्री तो मिले है। क्या बोले, इसमें झाड़ू लगाने के लिए, कारपेट में झाड़ू लगाने तो मिले, और ना पीठ में झाड़ू लगाने मिले। जो पत्नी ऐसे मिले पीठ में झाड़ू लगाने वाली, उस पत्नी के शादी करके मेरा फायदा क्या होगा? बहुत सुंदर एक कथा सुना दी। तो उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं, आप लोग कोई एक भी नहीं है यथार्थ जो मेरा पत्नी के योग्य होने के लिए। देखो कृष्ण नहीं के, कृष्ण हुई सभा में, सुधर्मा सभा में इतने गंभीर होकर के बोले, पढ़ना उसे वेद भागवत है, जब इतने सबको डांटने लगे, तब उनके प्रतीत हुआ क्या गोपियों की महिमा क्या है? इसलिए तो भ्रमर गीत में राधा जी भी स्वयं कर रही है। क्या हमारे प्राण कृष्ण गोविंद क्या अभी वो राजकन्याओं के जब विवाह आदि करके लौट करके आ रहे हैं कि नहीं? राधा जी भी विवाह दशा में ये आदि बोलना चाहिए, भाभी भी की द्वारका लीला की स्मरण आदि करने में, उसमें लिखा है। क्योंकि ये जोग में विरह दशा में कभी कभी ये ऐश्वर्य के प्रकट कर देते हैं। आज में तो बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद ये समझता आदि, तब देख करके महिषियों के प्रतीति हुई, विश्वास हुई, ये कहाँ गोपियों की महिमा और कहाँ मैं हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में आई थिंक लास्ट के चैप्टर में 90 चैप्टर समथिंग दिस है, उसमें स्वयं महिषी आदि कहने लगे, जिस गोपियों की प्रति कृष्ण के इतना प्रगाढ़ जो अनुराग हो, उस गोपियों की ये चरण में हम लोग की मति हो जाए। देखो क्या बोला,
जिन गोपियों की ये महिमा हम लोग श्रवण किया है, वो एक श्लोक है बहुत सुंदर जो वो समस्त गोपियों की चरण कमल में हम लोग की भी अनुराग व मति हो जाए। ये श्लोक है लास्ट के श्लोक है 90 अध्याय में होगा सर। देखो वो ये स्तुति के बाद रुक्मिणी आदि ये समस्त जो है महिषियों की स्तुति आदि का राधा आदि गोपियों की भी स्मृति क्या बोले स्तुति आदि का दी। तो बहुत सुंदर ये समस्त भाव जो है यहाँ पर एक नव वृंदावन की जो लीला आदि होते हैं द्वारका में है, द्वारकापुरी में नव वृंदावन की लीला और दूसरी जो है ललित माधव में भी नव वृंदावन की लीला भी बताए हुए हैं है। वो कथा थोड़ा बहुत अलग है इस कथा से थोड़ा हट करके है। सत्यभामा फिर आई, हैं? सत्यभामा को बुलावा भेजा, सत्यभामा आई। वहाँ पे आए ना सभा में सत्यभामा वापस आई। सतोहा तो बैठी हुई थे जितने समय क्या हुआ वो तो मान करके चली गई थे। उद्धव जाकर के बोले ना यदि अभी कृष्ण के पास उस सुधर्मा सभा में नहीं जाए तो कृष्ण आपके सदा के लिए त्याग दे दें। वो तो बोला था तो और तो ये जब सत्यभामा जब मान छोड़ करके बैठी तो कृष्ण ये सारे कथा सुनाया, ब्रज की महिमा सुनाया, अपने मुखारविंद से गोपियों की महिमा श्रवण कराया। कृष्ण ये कहना चाहता है मैं जो द्वारका में जो बैठा हूँ इसलिए न गोपियों की अभी आज्ञा नहीं आदेश नहीं हुआ मुझे वृंदावन जाने के लिए। यही तो कार्य है। और गोपियां पर राधा जी आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? जिस कार्य के लिए आप गए हैं उस कार्य पूरा करके तब आ जाइए। हैं कार्य पूरा हो जाए तो आपके सारे टेंशन चला जाएगा। असुर आदि मारण के लिए तो आप आए हैं द्वारकापुरी में बा मथुरा में, वो सबके पूरा हो जाए तब आ जाना है। तो ये सारी कथा सुना दी। जो बाद के असुर थे वो इतने शक्तिशाली थे वो इतना असर हाँ? क्योंकि उनको मारने में इतना समय लग गया। समय लग गया जब गए थे वृंदावन से तो उनकी आयु इतनी थी और बाद में आने में इतना समय लग गया। यहाँ पर वृंदावन में कितने साल रहे? 10 महीने 8 महीने तक रहे, करीब 11 साल मानो। 11 साल वृंदावन में रहे और बाकी मथुरा में रहे। मथुरा में कितने दिन रहे? कम से कम 17 साल तक इसमें रहे, मथुरा में रहे 17 साल। क्योंकि वो जरासंध एक करके जो है शत्रु के क्या बोले सैन्यों के भेजने लगे, उसके करते करते तो 17 बार आक्रमण किया, 17 साल तो हो गया। फिर 18 साल में है करके द्वारका में आ गया। अंतिम बार जो 18 बार जब उन्होंने आक्रमण किया तब है विवाह आदि करना 18 साल में विवाह करना चाहिए, उसके पहले विवाह की विधि नहीं है। आज समझे है, इसलिए कृष्ण के विवाह आदि दिखा 18 के बाद विवाह हुई। कहाँ पर? यही द्वारका में आकर के विवाह आदि महिषी विवाह है। आज समझे शास्त्र में जो है 18 साल के पहले जो है उसके इमेच्योर कहा जाता है, बाल विवाह कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार बाल विवाह जो है वो मना है, ठीक नहीं है। आज इसलिए कृष्ण की विवाह जो है 18 साल के बाद ही हुआ, ये भी दिखा रहे हैं। इसलिए रुक्मिणी आदि के विवाह व सत्यभामा आदि के विवाह इसमें दिखा रहे हैं। सिर्फ कृष्ण के ये विवाह आदि जो है यहाँ पर द्वारका लीला भी दिखा रहे हैं। ये समझ तो बहुत सुंदर करके दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर है, इसलिए ललित माधव ग्रंथ में भी नव वृंदावन की कथा है। बृहद भागवतम ग्रंथ में नव वृंदावन की कथा, द्वारका लीला कथा, और ललित माधव ग्रंथ में भी है, वो भी नव वृंदावन की कथा है। द्वारका में भी वो भी कथा है। कृष्ण
वो सत्यभामा के साथ जब विवाह हुई, सत्यभामा पिताजी के साथ सत्राजित से 2 वस्तु मांग लिया था। एक जो है नव वृंदावन के प्रस्तुत करें, है मैंने आर्टिफिशियल नव वृंदावन जो है द्वारका में प्रस्तुत करे, है जिससे जो है विश्वकर्मा के द्वारा नव वृंदावन भी प्रस्तुत किया था। और दूसरी जो है कृष्ण के जो है एक विग्रह प्रस्तुत करें। कृष्ण जब वृंदावन में थे, उस कृष्ण के वृंदावन को उसको प्रस्तुत करें, है? तो सत्राजित ने विश्वकर्मा के द्वारा ये 2 जो है आर्टिफिशियल बनाया था। क्या? एक नव वृंदावन, आर्टिफिशियल नव वृंदावन, और एक कृष्ण के विग्रह जो धीर ललित नायक कृष्ण की जो है वृंदावन श्याम सुंदर। किंतु ये जो है नव वृंदावन में रख करके सत्यभामा पूजा करती थी। किसको? कृष्ण की वो जो विग्रह जो है त्रिभंग ललित जो है। किंतु ये कथा कृष्ण के पता नहीं था। अच्छा, कृष्ण के पता नहीं था केवल, ये भी जो मैंने ऐसे कर दिया। एक दिन कृष्ण मधुमंगल के साथ जो नव वृंदावन में जब प्रवेश किया, आर्टिफिशियल जो नव वृंदावन, देखते देखते भाव में कृष्ण अभिष्ट हो गए। जो वृंदावन की स्मृति हुई, जब मैं वृंदावन में रहता था, यही जो वृंदावन जो है वहां पर सब कुछ मोर मयूरी कोयल आदि यहाँ तक जमुना सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। वो सब क्या था? आर्टिफिशियल था, है? किंतु कृष्ण इतने भाव में अभिषेक ये सोचने की सच है, मैं ही वृंदावन में हूं। फिर गंभीर वृंदावन में जब प्रवेश किया, देखा जो वहीं पर कृष्ण अपना जो विग्रह को देखा, वो है देख करके कृष्ण के रहा नहीं गए। अरे इतने सुंदर मेरा विग्रह है, जब मैं वृंदावन में था ये मेरा विग्रह जो है, अभी इधर पर कैसे प्रस्तुत हो, है? फिर कृष्ण मधुमंगल और भी नोटिस किया, देखा, निरीक्षण किया, ये कोई आकर के यहाँ पर पूजा आदि करते हैं। क्या करते हैं? पूजा आदि करते हैं। पर मेरे विग्रह की कौन पूजा करते हैं? ये तो ऐश्वर्य भूमि है? हाँ समझिए, वो ऐश्वर्य मार्ग के लोग किसके पूजा करेंगे? द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की पूजा करेंगे, है? किंतु मेरा जो है धीर ललित नायक जो त्रिभंग ललित जो है, उसके कौन पूजा कर रहे हैं? फिर कृष्ण और मधुमंगल कहने लगे, देखो हम देखते हैं। तो उन्होंने किया कि दूसरे दिन आकर के एक जगह में छुप गए। कौन? कृष्ण और मधुमंगल। देखा जो सत्यभामा नव वृंदा के साथ, किसके साथ? नव वृंदा के साथ। वही जो वृंदावन में जो वृंदा देवी अभी द्वारका में नव वृंदा के रूप में प्रकट हुई, तो सत्यभामा उनके साथ आके पूजा आदि करने लगे, है? आज सत्यभामा के सहचरी के रूप में आगे नव वृंदा आगे पूजा आदि करने लगे, है? ठाकुर जी से पूजा करने के लिए तिलक लगाते हैं, है? उनके सारे आसन बसन जो कुछ भी क्रिया आदि होते हैं, वो सत्यभामा उसकी पूजा आदि करने लगे, है? स्तुति आदि भी करने लगे, चले गए। कृष्ण छुप करके सब देखा, है? फिर चले गए। जब चले गए कृष्ण भी लौट करके आ गए, किंतु सत्यभामा की कुछ नहीं बोला, है? फिर दूसरे दिन कृष्ण और मधुमंगल आ गए, है? आकर के मधुमंगल ने किया कि वो जो विग्रह जो था वो विग्रह के हटा दिया, दूसरे जगह रख दिया, और स्वयं जो कृष्ण वहीं पर त्रिभंग होकर के खड़े हो गए। सत्यभामा सोचने के लिए वही विग्रह ही है, मैं हर रोज जो सेवा आदि करती हूँ, है? तिलक आदि लगाया, किंतु आज थोड़ा विग्रह में थोड़ा बहुत विलक्षण दिखाई पड़ रहा है, डिफरेंस। विग्रह के विलक्षण क्या है? शरीर में ताप हो रहा है? विग्रह में ताप थोड़ी होता है, वो तो पत्थर है, ताप कहां से आ जाए, है?
किंतु आज देखा विग्रह में ताप दिखाई पड़े, शरीर में ताप है ना, है। और दूसरी देखा क्या, वो विग्रह में आंखों की पलक जो है झपक रहे है। बोले आज ये क्या बात है, स्वयं सप्तमा विचार करने लगी, आज विग्रह साक्षात रूप में मुझे प्रकट होगी, कोई वरदान देगी सर, है। तो कृष्ण सारे उनके सेवा आदि के विचार के, कृष्ण के पता, सप्तमा को पता नहीं था ये साक्षात कृष्ण है त्रिभंग होकर के, है। जब वो पूजा आदि हो गए, सप्तमा पूजा कर दिया, वर मांगने लगे हर रोज, जैसे कहते ना, ये मुझे आप वृंदावन की लीला में, वृंदावन में एक स्तुति, वृंदावन में लेकर के चले। तो आज विग्रह बात करना शुरू कर दिया। वो विग्रह था, वो कौन था? स्वयं कृष्ण है। कहने हाँ सत्यभामा है, तो मैं वर देता हूँ, चलो है। हे सत्यभामा, तुम अति शीघ्र ही वृंदावन में आ जाओ। जब कहने लगे बिल्कुल ये कौन है, तब कृष्ण हंस करके फिर सारी बात बताया, है। तो उस समय सत्यभामा पूछने, कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा, एक्चुअल आप सत्यभामा नहीं हो, आप ही राधा हो, है। तो मैं यदि राधा हूं, चंद्रावली कहाँ है? चंद्रावली रुक्मिणी है। तब कृष्ण कहने लगे चंद्रावली जो है अभी द्वारका में ये रुक्मिणी के रूप में, ललिता विशाखा आदि ये समस्त हमारी सखियां कहाँ है? बोले यहाँ पर सारी सखियां जो है, वो अष्ट सखियां सब द्वारका में अलग अलग रूप में है, वो है। उनकी अंश व प्रकाश कहा जाता है। बहुत सुंदर जो है ये कथा भी। जो कहने लगे अब तो माँ जशोदा कहाँ बताओ? तब वो कहने लगे देखो ये देवकी जो है यशोदा की एक प्रकाश माना जाता है। इस प्रकार कृष्ण सारी कथा आदि की श्रवण कराया, अर्थात ये नववृंदावन की कथा यहाँ पर जो है। तब अंत में सत्यभामा कहने लगे देखो मैं सत्यभामा के रूप में मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे वृंदावन में लेकर के चले, राधा जी की जो भाव वो मेरा रहा। तो ये समस्त जो कथा वहीं पर प्रकट हुई। बोल वृंदावन विहार जय जय। बहुत सुंदर कथा, ललित माधव नाटक और भागवतम ग्रंथों में नव वृंदावन की कथा है। या तो राधा जी कहने लगे वृंदा देवी कहाँ है? बोले ये तुम्हारी ये सखी जो है ये जो नववृंदा जिसको करे वो असली वो वृंदा देवी। ये समस्त सारी कथा को उन्होंने श्रवण बोले वृंदावन। तात्पर्य क्या? द्वारका में रह करके वृंदावन की स्मरण व स्मृति होनी चाहिए, है। नहीं तो द्वारका में रह जाओ तो सब द्वारका भाव आ जाएगा। यही तो बृहद भागवतम ललित माधव ग्रंथ में ये कहना चाहते हैं, कहीं भी रहे ब्रज की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्रज की भावना होनी चाहिए, है। यदि ब्रज की भावना नहीं हो, उद्दीपना नहीं हो, सब बेकार हो जाए, है। अरे वही राधा जी की प्रकाश सत्यभामा है। तो रुक्मिणी हो गया चंद्रावली, चंद्रावली रुक्मिणी है, रुक्मिणी उल्टा ग्रीव। हाँ, वृंदावन में वो चंद्रावली है और यहाँ पर रुक्मिणी के रूप में आ गए, राधा जी के अंश से ललिता विशाखी सभी जो है यहाँ पर आ गए। हाँ, ललित माधव नाटक में और भी सुंदर करके बताया। हाँ? क्या ये करेंगे? जितनी महिषियां उसमें सबसे श्रेष्ठ है जो महिला है। हाँ? वो राधा जी की प्रकाश है ना, इसलिए महिमा ऑटोमेटिकली इसमें दिखा रहे हैं। इसलिए सप्तमा के मान नहीं कहा करके मानाभास कहा जाता है।
राधा आदि गोपियों में मान ही जो कहा दिखाया जाता है। सत्यभामा के मान कहाँ रहा? कृष्ण जब थोड़ा टेढ़ा हो गया सत्यभामा मान को छोड़ दिया, आगे की नहीं है। और वृंदावन में राधा आदि गोपियां जो मान करती हैं है, तो उसके मान मनाने के लिए कृष्ण के सिर नुआना पड़ता है, कितने पापड़ बेलनी पड़ता है, तब मान जो है दूर होता। यहाँ पर थोड़ा तो बस इतने गंभीर हो गया उसके मान चला गया, है कि नहीं? ये तो दिखा हाँ समझ मान सब गुमान हो जाते, बेकार हो जाते हैं। हाँ क्यों होता है? यहाँ पर वैवाहिक जीवन है, क्या बोला वैवाहिक माने मैरिज लाइफ है। मैरिज लाइफ में मान की अधिकता मर्यादा नहीं मर्यादा रहता है, और वहीं पर परकीयत्व भाव होने के नाते मान की जो है इतने अधिकार है, जिससे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधान निधि में क्या बोल रहे? जस्सा कदा जतकिंच ना क्या श्लोक है? अरे राधा जी जब मान करके कुंज धर्म में आ जाते हैं तो कृष्ण उनकी कुंज में सिर मस्तक होकर के जत किंकरसु बहुसो खोलु काकु वाणी नित्यं पुरुष पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधि विषवानु जाया। विषवानु नंदिनी जब मान करके दरवाजा बंद कर लेती है, कुंज की दरवाजा बंद कर लेती है, उस समय कृष्ण उस दरवाजे के बाहर जो सखियां जो खड़ी रहती है उनके चरण में काकुबानी के दर करते, जिसके जतकिंकर से बहुत से खोलू काकुबानी नाक रगड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, तब भी वो उनकी मान जो है सखियां जाकर के कृष्ण के बोलते, राधा जी के बोलते हैं, हे राधे कृष्ण कृष्ण तुम्हारे दरवाजा पर आए हैं, मान क्या बोले ऐसे काकुती मिनती कर रहे, अपने मान को तोड़ दो। उसमें राधा जी के और भी गुस्सा हो जाती, बोले तुम लोग हमारे सखी नहीं है, सब शत्रु है, भगो यहाँ से दरवाजे। सबके जो है कुंज की अंदर से यहाँ तक मंजरी के सभी को क्या कर दे, बाहर कर दे, जाओ यहाँ से निकाल जाओ। है मान दशा में राधा जी की से दुर्जय मान दशा कहा जाता है? हाँ समझे, ये समझता है दिखाया मान की इतने वैशिष्ट दिखाए गए। बोलो वृंदावन बिहार। हाँ अभी प्रसाद दे रहे कि नहीं? अच्छा प्रसाद दे रहे, प्रसाद ले लो, ब्रेकफास्ट करो। प्रसाद गोविंदे नामो ब्रह्म